टैली में हम लोग डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं? तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाने के पहले एक बात हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग कोई भी परचेज या सेल या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाते हैं तो उसका मोड हमेशा, अगर आइटम का कर रहे हैं तो आइटम इनवॉइस होना चाहिए, अगर सर्विस का कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इनवॉइस में होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर F9 करके एक बार परचेज में आते हैं, आइटम कर रहे हैं तो कंट्रोल H करके हम लोग आइटम इनवॉइस पे एंट्री लेंगे। और अगर कोई सर्विस को हम लोग परचेज करते हैं तो कंट्रोल H करके हम लोग मोड चेंज करेंगे और अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री लेंगे। सेम गोज विद सेल्स वाउचर एंड सेम गोज विद डेबिट और क्रेडिट नोट। ये चीज का ध्यान हमें हमेशा रखना है। तो अभी जैसे एक पार्टी था, मैंने उसको लैपटॉप बेचा, ये मैंने सेल का एंट्री किया था। यहाँ पे मैंने लैपटॉप बेचा 100 पीसेस, जिसमें से कि 10 पीसेस रिजेक्ट हो गया। अब जो 10 पीसेस रिजेक्ट हुआ है तो उसका मेरे को, अगर मैंने सेल किया है 10 पीसेस मेरा रिजेक्ट हुआ है, तो हम लोगों को उसको क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। तो क्रेडिट नोट बनाने के लिए हम लोग जाएंगे वाउचर्स, और क्रेडिट नोट का शॉर्टकट होता है F6, Alt F6। ये क्रेडिट नोट में आ गए। अब अगर क्रेडिट नोट में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने नहीं देना, आपको अपना क्रेडिट नोट नंबर डालना है, तो हम लोग आएंगे फोल्डर, वाउचर टाइप, क्रेडिट नोट, और यहाँ पे ऑटोमेटिक हटा के मैनुअल ओवरराइड कर देंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। हम लोग जाएंगे वाउचर्स, क्रेडिट नोट, ऑल्ट F6 करेंगे, क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगा, डेट देंगे F2 प्रेस करके आज का, पार्टी नेम क्या होगा, तो हमने सेल किसको किया था, सेल किया था बी एंड कंपनी को, तो बी एंड कंपनी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देंगे, जो भी इनवॉइस नंबर था सेल करते वक्त, तो एक बार देख लेते हैं। इनवॉइस नंबर 1 था, डेट था 3 जनवरी, आज का ही। ऑल्ट F6, क्रेडिट नोट, पार्टी नेम बी एंड कंपनी, या ओरिजिनल इनवॉइस नंबर दे देंगे, डेट दे देंगे आज का। क्रेडिट नोट बना रहे हैं आइटम का, सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा आइटम को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वो आइटम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 10 पीसेस मेरा रिजेक्ट हुआ था, @40,000 रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। जब परचेज करते वक्त हम लोगों ने जीएसटी लगाया था, तो क्रेडिट नोट के वक्त भी हम लोग यहाँ पे जीएसटी लगाएंगे। यहाँ पे रीजन देंगे सेल्स रिटर्न। डेबिट नोट नंबर और डेट हमारे पास बायर्स का अभी तक आया नहीं है, इसलिए हम लोग ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ब्लैंक। और इसको, अगर वो बिल सेटलमेंट हो चुका है, पेमेंट आ चुका है उसका, तो हम लोग यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में वो बिल नंबर शो नहीं करेगा, तब उस केस में हम लोग को इसको न्यू रेफरेंस में रखना पड़ेगा। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। ये बन गया हमारा क्रेडिट नोट। सेम हम लोग डेबिट नोट भी बनाएंगे। डेबिट नोट होता है ऑल्ट F5। डेबिट नोट तो ये परचेज किया था हम लोगों ने ए एंड कंपनी से, तो हम लोग ए एंड कंपनी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ परचेज का इनवॉइस नंबर देंगे, परचेज का डेट, जिस रेट में परचेज किया था वो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। जीएसटी लगाएंगे।
यहाँ रीज़न जो भी सुटेबल हो वो वाला सिलेक्ट करेंगे और नरेशन लिख के इसको हम लोग सेव कर देंगे। यहाँ टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल्स आ रहा है, इसको एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ कुछ भी नहीं करना और यहाँ पे अगेंस्ट कौन से बिल के अगेंस्ट ये आपको करना है। तो मेरा बिल नंबर 12 था, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। डे बुक में जाके एक बार डेबिट नोट और क्रेडिट नोट देख लेते हैं इसका। ये बन गया हमारा क्रेडिट नोट और ये हो गया हमारा डेबिट नोट। कंट्रोल ए करके हम लोग सेव कर देंगे।